इंडिया में पैसा चुपचाप बनता है, शोर बाद में होता है। यूपीआई जब आया था तब ज़्यादातर लोगों को लगा बस पेमेंट आसान हो गया, फ़ोन से पैसा भेज दिया, क्यूआर स्कैन कर लिया, काम ख़त्म हो गया। लेकिन असली गेम वहाँ नहीं था। असली पैसा बना उन कंपनीज़ में, उस इकोसिस्टम में जो इस सिस्टम के ऊपर खड़ा हुआ। आज वही चीज़ फिर से शुरू हो रही है, जो है DPI2। और अगर इसे समझ लिया तो फ्यूचर में पैसा कहाँ बनेगा ये पहले से दिखने लगेगा। आप इसे ऐसे समझो, जैसे रोड बनती है, उसके आसपास दुकानें, होटल्स आदि खुलते हैं। रोड खुद पैसा नहीं कमाती, लेकिन उसके आसपास जो पूरा बिजनेस बनता है। DPI भी वही रोड की तरह ही है। UPI से आपको क्या मिला? सुविधा मिली फास्ट पेमेंट करने की, जिससे कैश की ज़रूरत कम हुई। बस इतना ही हुआ। लेकिन इसके पीछे क्या हुआ? फिनटेक कंपनीज ग्रो हुई, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे आदि। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम खड़ा हुआ, नए बिजनेस मॉडल बने। मतलब यूजर को सुविधा मिली, लेकिन पैसा किसी और ने बनाया। अब DPI समझते हैं। DPI का मतलब है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपली सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाती है जिस पर पूरा बिजनेस खड़ा हो सके। जैसे आधार बनाया गया आपकी पहचान के लिए, UPI बनाया गया पेमेंट के लिए, डिजी लॉकर बनाया गया डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। पहले क्या होता था? पहचान वेरीफाई करने में टाइम लगता था, पेमेंट में देरी होती थी, डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलना पड़ता था। अब सब कुछ एक जगह एक क्लिक पर उपलब्ध है। मतलब अब सिस्टम स्मूथ हो गया है। जहाँ रुकावटें नहीं होती वहाँ बिजनेस तेज़ी से ग्रो करता है। और यह केवल ऐप्स नहीं है, ये बेस है। और जहाँ बेस बनता है वहीं फ्यूचर का बिजनेस बनता है। DPI2 क्या है? या नेक्स्ट लेवल है। पहले इंटरनेट आया, फिर ऐप्स आए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जिस पर फ्यूचर के ऐप्स बनेंगे। और फोकस सिर्फ पेमेंट पर नहीं है, पूरी इकोनॉमी को डिजिटल बनाने पर। जैसे ONDC से क्या होगा? ऑनलाइन शॉपिंग ओपन होंगे। अकाउंट एग्रीगेटर से क्या होगा? डेटा से लोन मिलना आसान होगा। हेल्थ स्टैक सिस्टम से क्या होगा? मेडिकल सिस्टम डिजिटल हो जाएगा। मतलब पहले पेमेंट डिजिटल हुआ था, अब पूरा सिस्टम डिजिटल होने जा रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, पैसा कहाँ बनेगा? ध्यान से समझना। आप DPI में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उससे रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे फिनटेक कंपनीज, लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स सपोर्ट कंपनीज आदि। आपको क्या देखना है? कौन सी कंपनी इस सिस्टम का यूज करके अपना बिजनेस बढ़ा रही है? जैसे रोड बनने के बाद भी हर दुकानें नहीं चलती, सिर्फ वही चलती हैं जिसकी डिमांड होती है। नियम सिंपल है, सिस्टम सरकार बनाती है, पैसा प्राइवेट कंपनीज बनाती है। अब सबसे बड़ी गलती, लोग न्यूज़ देखेंगे, एक्साइटेड होंगे और रैंडमली स्टॉक खरीदेंगे। यही ट्रैप है। हर कंपनी फ़ायदा नहीं उठाती। ट्रेंड दिखता है, लेकिन कंपनीज पहचानना ज़रूरी है। इसलिए ट्रेंड समझिए, लेकिन ब्लाइंडली स्टॉक मत खरीदिए। अब एक सिंपल कंपैरिजन देखिए। UPI के टाइम पर कुछ लोगों ने सिर्फ UPI का यूज किया और कुछ लोगों ने इसे समझा, उन्होंने यूज किया, उन्हें सुविधा मिली। जिन्होंने समझा उन्होंने पैसा बनाया। UPI से पेटीएम या फ़ोनपे नहीं बना, लेकिन UPI ने उनके लिए ग्राउंड तैयार किया। DPI2 भी यही होने वाला है। फाइनली अगर आपको DPI2 से फ्यूचर में पैसा बनाना है तो पहले समझिए कि क्या बन रहा है, फिर देखिए कौन सी कंपनी फ़ायदा उठाने वाली। इन्वेस्टर वही है जो फ्यूचर को थोड़ा पहले समझ ले। बाकी लोग तब समझते हैं जब प्राइस चल चुका होता है। केवल इस वीडियो से एक आइडिया याद रखिए, DPI एक सिस्टम है और वेल्थ तब बनेगी जब इस सिस्टम के ऊपर बिजनेस बनेगा। अगर आपको ऐसे ही सिंपल तरीके से समझना है कि पैसा कहाँ बन सकता है, तो सिर्फ न्यूज़ मत देखिए, उसके पीछे की अपॉर्चुनिटीज़ को समझिए। ऐसी फाइनेंशियल क्लैरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।